हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की राजस्थान एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज में हम पढ़ेंगे सीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। आज का टॉपिक होगा राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आया था राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में। कोपेन के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु। जो BWHW है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जो पाकिस्तान से सटे जिले हैं फलोदी, गंगानगर, कुछ भाग नागौर का और हनुमानगढ़ का, इन जिलों में। और BSHW पाई जाती है स्टेपी तुल्य जलवायु। ये बाड़मेर, जालौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, पाली, राजसमंद, इन जिलों में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। CWG में आ जाता है मेवात क्षेत्र पूरा और हाड़ौती का कुछ भाग और कुछ भाग मेवाड़ का आ जाता है। और AW में पूरा दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है। सत्य जो स्टेटमेंट है उनकी पहचान करनी है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है वर्तमान में। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से कथन सही है। क्या इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था? नहीं जी, ये तो गलत हो जाएगा। इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह अवशिष्ट पर्वत है वर्तमान में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यह वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। तीसरा कथन है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। नहीं, ये गलत है। यह क्वार्टजाइट, निस और शिस्ट चट्टानों से निर्मित है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, यानी इस टाइप से विस्तृत है। ये बिल्कुल सही है। तो सही कथन है 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से? उत्तर से दक्षिण की ओर जिले दे रखे हैं, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। ऊपर की ओर से देखें तो आएगा गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद आता है जालौर, बीच में बाड़मेर, बालोतरा भी आता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 जिले दे रखे हैं इनके अनुसार इनका क्रम गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर होगा। तो सबसे पहले एक नंबर यहाँ है और यहाँ है, फिर आएगा बीकानेर यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किसके? कोपेन के राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु कौन सी है? ये है BSHW। और सबसे वार्म जलवायु, सबसे उष्ण जलवायु वो है BWHW, जो पाकिस्तान से सटे जिलों में पाई जाती है। और उससे थोड़ा पूर्व की ओर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर ये तो पाकिस्तान से सटे जिले हैं, इनमें तो पाई जाएगी BWHW। गंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें भी BWHW, इन दोनों में BWHW प्रकार की। और बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, इसका राइट आंसर यही होगा। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में पाई जाती है BSHW यानी स्टेपी तुल्य जलवायु। और चौथा ऑप्शन दे रखा है जयपुर, दौसा और टोंक, इसमें पाई जाती है CWG प्रकार की। कौन सी जलवायु? CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम? अवरोही। एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही होता है बढ़ता क्रम। कौन सा? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही होता है घटता क्रम। अवरोही कौन सा होता है? घटता क्रम। घटता क्रम में यानी सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये आप ऐसे दिमाग में इमेज रखना, आप कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ पूछा है अवरोही क्रम में चोटियों को, 4 चोटियां दे रखी हैं, उनको अवरोही क्रम में। चोटियां कौन कौन सी है? सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, रघुनाथगढ़ है और जरगा है। सबसे पहले इनको अवरोही क्रम में जमाने के लिए हमें इनकी ऊंचाइयां याद होनी चाहिए। सज्जनगढ़ की कितनी है? ये है 938 मीटर और ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर जिले में। लीलागढ़ की कितनी है? ये है 874 मीटर और ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। रघुनाथगढ़ की कितनी है? ये है 1055 मीटर और ये कहाँ पर है? ये सीकर में। और जरगा की कितनी है? ये है 1431 मीटर और ये भी कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 1431 वाली, यानी जरगा सबसे पहले आएगी। पहले जरगा यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर आएगी 1055 वाली यानी रघुनाथगढ़ और यहाँ पर रघुनाथगढ़ है। फिर आएगी 938 सज्जनगढ़, फिर आएगी लीलागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थलाकृति दे रखी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दे रखी है। उड़िया का पठार, माउंट आबू, बाकर, पूर्वी सिरोही, लसाड़िया पठार, राजसमंद, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लसाड़िया का पठार। ये है उदयपुर जिले में, न कि राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर में। उड़िया का पठार माउंट आबू में है, जो 1360 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। भाकर पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां हैं, ये सही है। बुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा या राजसमंद से उदयपुर के मध्य, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आया था एलडीसी एग्जाम 2018 में। ये फैला है 12 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 5 राज्य। अब कौन कौन से हैं भारतीय राज्य? सबसे ऊपर देखें तो पंजाब, फिर आ जाएगा हरियाणा, फिर आ जाएगा यूपी, फिर आ जाएगा एमपी और फिर आ जाएगी गुजरात। और टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा है इन पांचों की वो लगती है 4850 किलोमीटर। और जो इधर साइड है पश्चिम में, यहाँ पर एक देश की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर की। वो देश कौन सा है? वो है पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850। कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5920 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? अब इसमें दक्षिणतम अक्षांश पूछा है तो आप इसको दक्षिणी मत कर देना। राजस्थान में दक्षिणी अक्षांश नहीं है, भारत में भी नहीं है दक्षिणी अक्षांश। जो भारत में है वही राजस्थान में होगा, तो दक्षिणी अक्षांश वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी है या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में हम देखते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है। दोनों में उत्तरी आएगा, चाहे दक्षिणतम बिंदु पूछे या उत्तरी बिंदु। दूसरी तरफ देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। देशांतरों में पूछे तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आएगा, इसमें पश्चिमी नहीं आएगा, चाहे वो पश्चिमी बिंदु पूछे या फिर पूर्वी बिंदु, लेकिन दोनों में पूर्वी आएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है राजस्थान। तो दोनों में पूर्वी आएगा देशांतर में, और अक्षांश में दोनों में उत्तरी आएगा, चाहे वो दक्षिणतम बिंदु पूछे या उत्तरी बिंदु। ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? क्या मेसा का पठार है, या हड़ौती का पठार, या बोराट का पठार, या उड़िया का पठार? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है उड़िया का पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है और ये कहाँ पर है? ये है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। और कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। ये आया था कनिष्ठ लिपिक अभियंता 18 मई 2022 को एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिलों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? ये अभी बताया था। कुल स्थलीय सीमा पूछ रहा है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो हो जाएगी 4850 किलोमीटर। अगर अंतर्देशीय सीमा या अंतर राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 1070 और 4850 का जोड़ कर देते हैं तो ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का डैश डैश प्रतिशत है? तो ये है 10.41%। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? ये पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान के बाद। क्या उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र? राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य देखें तो सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर एमपी आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा और फिर यूपी आएगा। ये 4 राज्यों का क्रम अपन को ध्यान में रखना है, देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के साथ अवरोही क्रम में सही है? कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होगा? घटता क्रम। कौन सा क्रम होगा? घटता क्रम। 4 चोटियां दे रखी है, उनका घटता क्रम, यानी सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे बताना है। 4 चोटियां कौन सी है? अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा और शेर। 4 चोटियों में अपन को इनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए, तभी इनका आरोही या अवरोही क्रम लगा सकते हैं। अचलगढ़ कितनी है? ये है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। जरगा कितनी है? ये है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। देलवाड़ा कितनी है? ये है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। शेर कितनी है? ये है 1597 मीटर। कितनी है? 1597। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? शेर। शेर केवल एक में दे रखी है सबसे पहले, फिर आएगी देलवाड़ा 1442 है, फिर आएगी जरगा 1431 है, फिर आएगी अचलगढ़ जो सिरोही में है 1380 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अवरोही क्रम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 826, बी है 869, सी है 650, डी है 550। उत्तर से दक्षिण यानी इस साइड की लंबाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 826 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछे क्षैतिज रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर तो वो हो जाएगी 869, और उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे तो ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कचनार, बी रोहिड़ा, सी सूरजमुखी, डी नागदेसर। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा, जिसको वैज्ञानिक भाषा में टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब यहाँ पर सभी के वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। पहले तो अपन को पता होना चाहिए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी को क्या बोलते हैं? प्रोसोपिस सिनेरिया। और टिकोमेला अंडुलेटा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प यानी रोइडा को बोलते हैं। राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सी त्रिकोण का? मरु त्रिकोण का। मरु त्रिकोण में एक तो आता है बीकानेर, दूसरा आता है जोधपुर, और तीसरा आता है जैसलमेर। इसमें कौन सा नहीं आता? बाड़मेर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं? कौन से मरुस्थल के? थार मरुस्थल के। गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। थार के मरुस्थल में 4 भाग आते हैं, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान और एक आता है नागौरी उच्चभूमि। इसमें कौन सा नहीं आता? इसमें नहीं आता बनास का मैदान, जो अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन से भाग है? ए, बी और डी। ए, बी और डी ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डग गंगदर उच्च भूमियां अवस्थित है। डग गंगदर उच्च भूमियां कौन से जिले में है? ये है झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ कौन से भूभाग का जिला है? ये है हाड़ौती प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत चोटियां दे रखी है, दूसरी तरफ ऊंचाइयां दे रखी है। जरगा 1431, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055, अचलगढ़ 1280। तो कौन सा सही नहीं है? जरगा 1431 है, ये सही है। शेर 1597 है, ये सही है। रघुनाथगढ़ 1055 ये सही है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है अचलगढ़ 1280, ये बिल्कुल गलत है। ये कितनी होगी? ये होगी 1380, न कि 1280 मीटर। जरगा है उदयपुर जिले में, शेर है सिरोही जिले में, रघुनाथगढ़ है सीकर जिले में, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सुमेलित कीजिए। अचलगढ़, खो, बेरांच और बेराट। अचलगढ़ है 1380 मीटर सिरोही में, एक में आ जाएगा बी। और खो है 920 मीटर, बी में आ जाएगा ए। एक में बी, बी में ए। और बेरांच, बेरांच है 792 मीटर, सी में आ जाएगा डी। और डी में आ जाएगा सी 704 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए डी सी। बी ए डी सी कौन से में है? बी ए डी सी ऑप्शन नंबर बी में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए गुरु शिखर पर्वत है वो कौन से जिले में है? ये है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? माउंट आबू सिरोही में। और सिरोही अरावली पर्वत का कौन सा भाग है? ये है दक्षिणी भाग। तो ये अरावली का कौन से भाग में हो जाएगी? दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट में उत्तर देना है। रघुनाथगढ़, शेर, जरगा और जयगढ़। दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। रघुनाथगढ़ है सीकर में जो 1055 मीटर है। शेर है सिरोही में जो 1597 मीटर है। जरगा है उदयपुर में जो 1431 मीटर है। जयगढ़ है जयपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3। इसके कूट में आप ऐसे मिला लेना 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। और कहाँ पर है? माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगी 1722 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको और भी ऐसी PYQ क्लास चाहिए तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।